नमस्कार। बेर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, बेर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। बेर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। दुत्कारा मस्जिद में तुझको है पीने वाला, दुत्कारा मस्जिद में कहकर है पीने वाला। ठुकराया पंडित ने देख, ठुकराया पंडित ने देख, हाथ में प्याला, देख हाथ में प्याला। कहाँ मिलता है ठिकाना अभागे को, कहाँ मिलता है ठिकाना अभागे को, अपना लेती है मधुशाला। बेर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। आप ये सोच रहे होंगे कि आज मैं ये मधुशाला पे के गुणगान कैसे करने लग गई। तो इसकी वजह ये है कि आज की हमारी जो लेसन है, आज का हमारा जो क्लास है वो है एक कविता पर। आज की हमारी क्लास हरिवंश राय बच्चन हिंदी के कवि और लेखक रहे हैं, हिंदी के प्रख्यात विख्यात छायावादी कवि और लेखक रहे हैं। और बाद में उन्होंने राष्ट्रवादी भी कविताएं और प्रगतिवादी भी कविताएं लिखी। उनकी आज एक छोटी सी कविता जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं, चिड़िया और चुरुंगन। चिड़िया और चुरुंगन ये लिखी हुई है, जिनका जन्म 27 नवंबर 1907 में हुआ था, जिनका जन्म 27 नवंबर 1907 में हुआ था और मृत्यु 18 जनवरी 2003 में हुई थी। तो उनकी लिखी हुई मधुशाला हिंदी साहित्य में और फिल्म जगत में और अपने सोशल मीडिया पे और शिक्षा के जगत में बहुत ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है। इसलिए मैं आज ये मैंने जो कविता है उसको पढ़ाने से पहले ये मधुशाला आपके सामने पेश की। तो आज की हमारी जो क्लास है बच्चों, आज की जो क्लास है वो है क्लास 7 के लिए। इसके लिए है क्लास 7 के लिए, कक्षा 7 की हिंदी का लेसन नंबर फर्स्ट यानी पहला लेसन हिंदी का चिड़िया और चुरुंगन, जो कि एनसीईआरटी की नई जो बुक आई है क्लास 7 के लिए, उससे लिया गया है। ठीक है, इस और उसका नाम है चिड़िया और चुरुंगन। तो आप देखिए, आप मेरे हाथ में ये देख रहे होंगे चिड़िया भी। तो ये मैंने चिड़िया इसीलिए रखी हुई है कि आज का जो हमारा लेसन है वो क्या है, चिड़िया के ऊपर है, चिड़िया और चुरुंगन पे है। ये चिड़िया का छोटा सा बच्चा है। कौन है? छोटा सा चिड़िया का बच्चा, जिसका नाम क्या है, जैसा कि आप लेसन में देख रहे हैं, नाम है चुरुंगन। छोटा बच्चा चुरुंगन जो अभी अभी क्या हुआ है, घोंसले से निकल कर बाहर आया है, अभी अभी पहली बार अंडे से निकल कर पहली बार की दुनिया कैसी है। तो उसके मन में बहुत सारे प्रश्न है, बहुत सारे सवाल है, बहुत सारी जिज्ञासाएं, बहुत सारी इच्छाएं हैं और बहुत सारी कौतूहल है। वो इस दुनिया को देखना चाहता है, जानना चाहता है और आकाश की ऊंची ऊंची ऊंचाइयों को छू कर आना चाहता है, उड़कर देखना चाहता है। उसकी इच्छा है कि मैं भी उड़ूं, अपने पंखों को तोलूं, पंखों को फैलाऊं और आकाश में उड़कर इस दुनिया को देखूं, इस जहान को देखूं, इस दुनिया जहान की सारी हर चीज को देखूं, पेड़ को देखूं, पत्तियों को देखूं। ये तो मेरा छोटा सा घर है, घोंसला है, यहाँ तो मैं जानता ही हूँ। अब मैं क्या इससे आगे क्या करना चाहता है, ये दुनिया को जानना चाहता है और उसके लिए उसको क्या करना है, क्या करना पड़ेगा, उसको उड़ना पड़ेगा। उसके लिए उसको क्या करना है, उड़ना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि छोटा बच्चा होता है तो उसको उड़ने का इतना अभ्यास नहीं होता है। पहले उसकी जो चिड़िया, उसकी माँ है, चिड़िया माँ है, उसको क्या करती है, सिखाती है उड़ना, जो है पर तोड़ना सिखाती है, ऊंचाइयों को की ओर बढ़ना सिखाती है, चुगना सिखाती है और कैसे अपनी रक्षा करनी है, दूसरे दुश्मनों से, शत्रुओं से कैसे बच के रहना है, इस सब की ट्रेनिंग उसकी माँ उसको देती है। तो अब वो थोड़ा थोड़ा क्या है, उसको उड़ने की इच्छा होने लगी है और वो चाहता है कि मैं भी उड़ूं।
तो अपनी इस कविता में है क्या है, वो अपनी माँ से परमिशन मांग रहा है, इजाजत मांग रहा है, आज्ञा मांग रहा है कि मैं क्या उड़ सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। तो क्लास 7 के बच्चों के लिए आज की क्लास है। तो क्लास 7 के बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि अब आपके पास बुक तो है नहीं, इसलिए मैं आज आपको ये नहीं कहूंगी कि आप बुक लेकर बैठे, क्योंकि ये एनसीईआरटी की जो नई बुक आई है उसका फर्स्ट लेसन, फर्स्ट चैप्टर है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो आइए अब शुरू करते हैं। चिड़िया और चुरुंगन, ये आप देख रहे हैं बोर्ड पर। चुरुंगन जो घोंसले से भी निकला है, पेड़ की डाली के ऊपर, पेड़ की एक डाली के ऊपर बैठा हुआ है, जो इसका मेरे है, जो आज मेरे को कहीं से उपलब्ध हो गया, जो मैं आपको दिखाने के लिए ले आई। तो देखिए अब ये चुरुंगन अपनी माँ से क्या कह रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चुरुंगन छोड़ घोंसला बाहर आया, छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखे पात। कौन आया बाहर? चुरुंगन, जो चिड़िया का ये जो बच्चा है, वो घोंसला छोड़कर, ये क्या है, ये घोंसला छोड़कर, छोड़ घोंसला, घोंसले को छोड़कर बाहर आया, ये बाहर आया है, यानी अंडे में से निकला, फिर अंडे में से निकलने के बाद घोंसले में ही रहा कुछ दिन, अब वो थोड़ा सा ठीक बड़ा हो गया, तो वो क्या घोंसले से फुदक कर बाहर आ गया। देखी डाले देखे पात, इतने दिन तो क्या था, वो घोंसला ही उसका घर था। जब तक अंडे में था अंडा ही उसका घर था, जब घोंसले में था तो घोंसला ही उसका घर था। अब जैसे ही वो थोड़ा, उसकी माँ ने उसको बाहर आने दिया, तो उसने बाहर आकर देखे, क्या क्या देखे, डालियां देखी पेड़ की, पेड़ ही पे उसका घर है, तो पेड़ पर उसने डालियां देखी और पात देखे। तो डालियों के ऊपर क्या होते हैं, क्या आप जानते हैं कि डालियों पर क्या होते हैं? यस, डालियों पे फूल होते हैं, फल होते हैं, पत्तियां होती है। तो पात मीन्स क्या होगा फिर? यस, वेरी गुड, पात मीन्स होगा पत्तियां। तो उसने डालियां देखी, शाखाएं, डालियां में शाखाएं, पेड़ की जो शाख होती है वो देखी, और पात पत्तियां देखी। ओके, चलिए नेक्स्ट। और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते आपस में बात, और वो बात भी उसने सुनी, और सुनी, और उसने वो बात भी सुनी, जो पत्ते, जो पत्तियां, जो पेड़ की पत्तियां वो हिल मिल कर, हिल हिल कर, आपस में हिल मिल कर, मिलजुल कर क्या करती है, बात करती है। तो पेड़ की, उसने घोंसले में से आके बाहर आकर डाल देखे, पेड़ के डाल देखे यानी शाखाएं देखी, फिर पत्तियां देखी, पात देखी यानी पत्तियां देखी, फिर उसने वो बात, जो वो पत्तियां, जो पेड़ की जो पत्ते हैं वो आपस में हिल मिल कर जो मिलजुल कर क्या करते हैं, करते रहते हैं, वो बात भी उसने सुनी। तब वो बात, उसमें एक कौतूहल, एक जिज्ञासा, एक इच्छा पैदा हो जाती है कि मैं भी बाहर उड़ूं, मैं भी इस दुनिया को, मैं भी इस दुनिया को जानूं कि इसमें क्या क्या है, कैसा है, ये दुनिया कैसी है, ये मैं, उसके मन में एक भाव, इच्छा पैदा हो जाती है। तब वो अपनी माँ से कहता है, माँ क्या मुझको उड़ना आया, हे माँ क्या मुझे उड़ना आ गया है, माँ क्या मुझको उड़ना आया। तो उसकी माँ क्या कहती है, वो पूछता है माँ से कि माँ क्या मुझे उड़ना आ गया है, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, क्या मैं उड़ सकता हूँ, मैं क्या मैं इस दुनिया को देख सकता हूँ, क्या मैं इस दुनिया को जान सकता हूँ कि ये दुनिया कैसी है, इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो उसकी माँ उसको क्या रिप्लाई देती है, नहीं चुरुंगन तू भरमाया। चुरुंगन कहती है, चुरुंगन नहीं, तू क्या है, भरमाया, भ्रम में पड़ गया, इससे डालियों को देख के, शाखाओं को देख के, पत्तियों को देखे और इतनी बड़ी दुनिया को देख के तू क्या भ्रम में पड़ गया, चक्कर में पड़ गया है, असमंजस में पड़ गया है कि दुनिया कैसी है, क्या है, और ये क्या क्या है, इसमें तेरे मन में एक भ्रम पैदा हो गया है। लेकिन तू अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है, तेरी जो पंख हैं, जो सुकोमल कोमल जो पंख है, नए नए जो अभी पंख आए हैं, वो बहुत ज्यादा कैसे हैं, नाजुक हैं, और तुझे अभी उड़ना नहीं आया, तुझे उड़ान भरना नहीं आया कि तुम ऊपर से क्या करो, नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे ऊपर से नीचे जा सको, और दूसरा ये कि बाहर जाने पर अपनी रक्षा भी कर सको। तो उसकी माँ उसको कहती कि नहीं, तुम भ्रम में पड़ गई हो, अभी तुम्हें उड़ना नहीं आया। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। डाली से डाली पर पहुंचा, डाली से डाली पर पहुंचा, वो पेड़ पर तो इधर उधर उड़ ही रहा था, एक डाली से दूसरी डाली पर जाता है, दूसरी डाली से
तीसरी डाली पे आता है नहीं, इधर उधर फुदकता रहता है पेड़ के ऊपर। डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल। अब उसने शाखाओं पर जो डाली थी उस पर पत्तियां तो उसने पहले देख ली, और पत्तियों के साथ और क्या होते हैं, फूल होते हैं। यस, वेरी गुड। और क्या होते हैं, यस, फल होते हैं। तो उसने कलियां भी देखी। कलियां क्या होती हैं, फूल बनने से पहले जो बड़ होती है। यस, जो फूल है वो किससे बनते हैं, वो कलियों से बनते हैं। तो उसने क्या देखी, वहां पर कुछ कलियां देखी और कुछ फूल भी देखे। कुछ कलियां देखी जो फूल बन चुके थे, और कुछ कलियां देखी जो अभी अभी निकली हैं, सुकोमल है, सुमधुर है, देखने में सुंदर है, नाजुक है। ऐसी कलियां भी देखी और ऐसे फूल भी देखे जो खिल चुके हैं, जो अपनी खुशबू से संसार को सुवासित कर रहे हैं। तो उसने अब क्या देखे, उसने अब कलियां भी देखी और क्या देखे, यस, फूल भी देखे। और क्या देखा उसने, ऊपर उठकर फुनगी जानी। ऊपर उठकर उसने ऊपर उड़ान भरी और क्या जाना, फुनगी को जाना। अब क्या आप जानते हैं कि ये फुनगी क्या होती है, यस, क्या होती है, वेरी गुड। फुनगी होती है कि जो पेड़ होता है उसकी जो ऊंची ऊंची शाखा होती है, सबसे ऊंची जो शाखा होती है पेड़ की, जो ऊंची शाखाएं होती है, सबसे ऊंची जो शाखा होती है उसको क्या बोलते हैं, फुनगी। यस, बिल्कुल। तो उसने उड़ान भरी थोड़ी सी, और जो जिस पेड़ पे वो रहता था उसकी सबसे ऊंची शाखा भी उसने देखी। नीचे झुककर जाना मूल, और फिर उसने नीचे देखा और देखा कि जो पेड़ है उसकी जड़ें कहाँ पर हैं, उसकी जड़ कैसी है, वो पेड़ कैसा है। नहीं, वो अब पहले वो अंडे में था, अंडा उसका संसार था, फिर घोंसला उसका संसार था। अब वो पेड़ पे रहता है, पेड़ पर रहने लग गया, बाहर आ गए हैं। तो अब ये पूरा पेड़ जो उसका एक क्या छोटी सी दुनिया बन गया, छोटा सा संसार बन गया। तो इस संसार को तो उसने पूरी तरीके से अच्छी तरीके से जानने की कोशिश की और जाना। जब उसने मूल भी देख लिया, यस, मूल मीन्स क्या होगा, ऊपर तो फुनगी और नीचे क्या होती है, पेड़ की, यस, मूल होता है, जड़ होता है उसकी, यानी जहां से पेड़ क्या होता है, निकलता है। तो उसने ये सब जब देख लिया तो फिर वो अपनी माँ से फिर सवाल करता है, फिर प्रश्न करता है कि माँ, क्या अब मैं बड़ा हो गया हूँ, क्या मैं अब उड़ सकता हूँ? माँ, क्या मुझको उड़ना आया है? माँ, क्या मुझे उड़ना आ गया है? क्या मैं अब जा सकता हूँ? क्या मैं उड़ान भर सकता हूँ? क्या मैं अब दुनिया को देख सकता हूँ? तो उसकी माँ कहती है, नहीं बेटे, नहीं चुरूंगा, तू भरमाया। तो क्या है, तू भ्रम में पड़ गया है, तो असमंजस में, तुम इस दुनिया को देख के एकदम से क्या हो गया है, भ्रमित तो हो गया है कि मैं भी इस दुनिया को जल्दी से जल्दी देखूं कि दुनिया कैसी है। तो तुम भ्रम में पड़ा हुआ है कि वो दुनिया इतनी छोटी सी है और मैं एक उड़ान भर के देख आऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है, दुनिया क्या है, बहुत बड़ी है। और तुम बाहर जाएगा तो क्या होगा, परेशान हो सकता है, इसलिए तुम अभी नहीं उड़ान भर सकते हो। तो उसकी माँ उसको इजाजत नहीं देती, आज्ञा नहीं देती है, परमिशन नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? आपकी मम्मी, आप घर में रहते हैं, एकदम छोटे होते हैं, एक छोटा बच्चा होता है तो अपनी माँ की गोद में ही रहता है, फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है, नीचे माँ की गोद से उतरने लग जाता है, तो फिर वो थोड़ा सा घर देखने लगता है कि घर में ही। फिर उसके जब वो चलने लग जाता है तो वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने लगता है। तो इसी तरीके से चिड़िया का बच्चा भी पेड़ की डाल, शाख पात सब देख ली उसने। जैसा छोटा बच्चा थोड़ा चलने लगता है तो घर में इधर उधर, रसोई में, कमरे में इधर उधर जाने लगता है। फिर उसकी क्या इच्छा होती है, आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा भी अपनी माँ से जिद करता है कि मैं बाहर जाऊं। कोई भी बाहर जाता है तो उसके पीछे लग जाता है कि मुझे भी लेकर चलो। जब भी उसको ऐसे लगता है कि घर में कोई बाहर जाने वाला है तो वो क्या करता है, जल्दी से उसकी गोद में चढ़ जाता है कि मैं भी उसके साथ जाऊं। यानी उसको भी क्या होती है, एक तरीके से बाहर की दुनिया देखने की जिज्ञासा, कौतूहल, इच्छा होती है। वो भी जानना चाहता है कि बाहर क्या क्या है, अंदर की दुनिया तो मैंने देख ली। तो वैसे ये चुरुंगन भी क्या है, बाहर की दुनिया देखना चाहता है, इसलिए अपनी माँ से परमिशन मांग रहा है। ये क्या मांग रहा है, आज्ञा मांग रहा है, बिना आज्ञा वो नहीं जा रहा है। पूछ रहा है कि मुझे उड़ना अच्छी तरह से आ गया है कि नहीं आ गया, मैं उड़ सकता हूँ या फिर नहीं उड़ सकता हूँ। तो उसकी माँ कहती है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। उस तरु से उस तरु पर आता, इस तरु से उस तरु पर आता। अब इसमें देखिए, इस और उस तो अपन जानते हैं। अब इसमें शब्द आया तरु, जैसे पेड़ होता है, ठीक है, पेड़ को हम क्या कहते हैं, और पेड़ को हम वृक्ष भी कहते हैं, वेरी गुड। और पेड़ को हम क्या कहते हैं, यस,
पेड़ को हम तरु, पेड़ और क्या कहते हैं, विटप भी कहते हैं। तो फिर यहाँ तरु का मतलब क्या हुआ? इस तेरु का मतलब फिर यहाँ हुआ पेड़ ही, वृक्ष ही। पेड़, वृक्ष, तरु, विटप, रूख, ये भी क्या है? रूख है। रूख भी अपनी भाषा में किसको कहते हैं? पेड़ को ही कहते हैं। तो यहाँ तरु का मीन्स क्या हुआ? यस, तरु का मीन्स हुआ वृक्ष यानी पेड़। तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, अब अपने पेड़ पे तो रह ही रहा था, उसने डालियां, शाखे, तरे, पत्ते सब देख लिए उसने, मूली भी देख ली, जड़ भी देख ली। अब वो थोड़ा सा और बड़ा हो गया है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी उड़ान भरने लग गया। तो वो क्या करने लगा? एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भी जाने लग गया। तो उस तरु से इस तरु पर वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर क्या करने लग गया है? जाने आने लग गया, उड़ान भर के उड़ के जाने लगा है। जाता हूँ धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा हो, चुन लाता हूँ ठोक टकोर। तो अब वो अपनी माँ से क्या कह रहा है कि मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा सकता हूँ और धरती के नीचे जमीन पर भी जाता हूँ। धरती मीन्स जमीन से मतलब जाता हूँ धरती की ओर, मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा सकता हूँ, नीचे जमीन पर भी जा सकता हूँ। और अगर दाना कहीं पड़ा हो, अगर कहीं इधर उधर दाना पड़ा हुआ दिख जाता है तो मैं उसको भी लेके आ जाता हूँ। चुन लाता हूँ ठोक टठोर, ढूंढ ढांड के, ठोक ठठोर मतलब ढूंढ ढांड के, सर्च करके ढूंढ के मैं कहीं दाना पड़ा हो इधर उधर तो वो भी मैं चुनकर ले आता हूँ। यानी मैं इतना तो बड़ा हो गया हूँ, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाऊँ, जमीन पे धरती पे भी चला जाता हूँ, दाना भी चुग कर ले आता हूँ। तो अब ये क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि जब मैं इतने काम कर रहा हूँ, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जा रहा हूँ, दाने भी चुग के ला रहा हूँ, काम भी करने लगा हूँ, तो इसका मतलब क्या है? जब तो मैं काम भी करने लगा हूँ, इतना बड़ा हो गया हूँ कि मैं दाने भी लेके आने लगा हूँ, तो क्या अब मैं उड़ान भर सकता हूँ? तो आपको क्या है? माँ क्या मुझको उड़ना आया? माँ क्या अब तो मुझे उड़ना आ गया है, अब तो मुझे जाने दे, अब तो मुझे परमिशन दे कि मैं इस दुनिया को देखने जाऊं कि दुनिया कैसी है, उड़ान भरूं, ऊंची ऊंची, लंबी लंबी, दूर दूर तक जाके आऊं, देखूं कि दुनिया कैसी है। लेकिन अभी भी उसकी माँ क्या उसको परमिशन नहीं दे रही है। क्या कहती है? नहीं चुरूंगन तू भरमान, कि चुरूंगन तू क्या है? अभी भी भ्रम में पड़ा हुआ है, अभी भी भ्रम आया हुआ है, अभी भी तुझे पूरा नॉलेज नहीं, पूरी जानकारी नहीं, अभी भी तुम इतना सक्षम नहीं, इतना मजबूत नहीं है, इतना तेरे पंख इतने मजबूत स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हैं कि तू लंबी लंबी बड़ी बड़ी उड़ानें भर सके और इस दुनिया को देखने जाए। तो कहता है नहीं चुरूंगन तू भरना। इसका मतलब क्या कि उसको जाने की परमिशन नहीं देती है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखें आगे, चलिए शुरू करते हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं? मैं नीले अज्ञात गगन की, मैं नीले अज्ञात गगन की। अब वो अपनी माँ से कह रहा है कि मैं जो हूँ, ये जो नीला ऊंचा ऊपर आकाश है, नीला हमें दिखाई देता है, अज्ञात जिसको ज्ञात यानी जिसको हम जानते हैं, अज्ञात यस जिसको हमें राइट जिसको हम नहीं जानते। तो ये जो नीला ऊपर आकाश है, गगन है, उस अज्ञात गगन है जिसको अभी तक कोई जान नहीं पाया है। सुनता हूँ अनिवार्य पुकार, मैं उसकी एक अनिवार्य पुकार सुनता हूँ। अनिवार्य का मतलब लगातार। क्या कर सुनता हूँ? एक पुकार, एक आवाज सुनता हूँ। वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे सर पर जो नीला आकाश है, अज्ञात अनजान जो नीला आकाश है मेरे ऊपर, गगन मीन्स आकाश, जो आकाश है मेरे सिर के ऊपर, जो पूरा दूर दूर तक छाया हुआ है, जिसका कोई और छोर नहीं है, वो मुझे बार बार क्या कर रहे हैं? आवाज दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे पुकार रहे हैं, मुझे बुला रहा है अपनी ओर कि आ और मुझे देख। वो मेरे को अपनी ओर खींच रहा है, मुझे बुला रहा है, मुझे आवाज दे रहे हैं, मेरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यानी वो उस नीले आकाश को क्या करना चाहता है? जानना चाहता है, उसकी ओर उड़कर देखना चाहता है, उससे मिलना चाहता है कि ये नीला आकाश कैसा है, कहाँ तक है, कितना दूर है, कितना लंबा, कितना चौड़ा है, कितना बड़ा है, इसका क्या और छोर है, वो ये जानना चाहता है। तो वो कहता है कि मैं ये नीला आकाश है ना, ये मुझे बार बार क्या कर रहा है? आवाज दे रहा है, यानी बुला रहा है अपनी। कोई अंदर से कहता और इसके साथ ही